हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, ये आपके कह सकते हैं थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी जो आने वाली है 2022 में। तो उसमें डबल पेपर होंगे, यानी पहले आरटेट के नाम से, दूसरा पेपर होगा आपके थर्ड ग्रेड के नाम से। और सब्जेक्ट वाइज होंगे अलग अलग, ठीक है। यानी अलग अलग का मतलब ये है कि जो लेवल 2 वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और लेवल फर्स्ट वालों के लिए अलग से हो जाएगा। तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि 2011, 12, 13 तो इनमें एक पैटर्न चला था दो परीक्षाओं का, तो वही फॉलो करेगी सरकार, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और आप देख लेना, जो 15 मार्च को जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी मोस्टली यही आएगी कि जो पुराना सिलेबस है उसे ही फॉलो करेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि वो और कुछ ऐड करें या मॉडिफाई करें। और बाकी बात यह है कि अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो 15 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। देखो, एक बार हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है। जैसा कि आप देख पाओ इसे, परीक्षा योजना अगर पढ़ते हैं तो इसमें दे रखा है कि इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, और जिसमें 1/3 नेगेटिव होगी। आप सोचोगे कि आरटेट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड की जो मेन परीक्षा होगी, यानी आप आरटेट क्वालिफाई करने के बाद, जब आप आरटेट क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो सेकंड परीक्षा होगी वो थर्ड ग्रेड के नाम से होगी। ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर के नाम से होती है, या तृतीय शिक्षक भर्ती के नाम से बोल देते हैं। तो उसका सिलेबस ये है, ठीक है, ये समझ के होंगे, ये लास्ट पेपर का सिलेबस है। ठीक है। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई, ये लेवल फर्स्ट है, यानी 1 से 5 वाले हैं ना, पीएचडी डीएलएड वाले, उनका सिलेबस है। यानी उनके में क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। देखो, दो जो पॉइंट है शुरुआत की, पहला और दूसरा, ये दोनों में कॉमन है, यानी लेवल 2 वालों के लिए भी कॉमन है और लेवल फर्स्ट वालों के लिए कॉमन है। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे अधिक है और भार भी अधिक है, यानी जो मार्क्स का। जैसे राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी विषय, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स की, यानी प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन है। अगर प्रत्येक 2 नंबर का है तो ये 60 मार्क्स का हो जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का प्रॉपर ज्ञान है, जैसे भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक, यानी हम राजस्थान की जीके बोल सकते हैं। तो ये भी 30 क्वेश्चन, वही 2 नंबर के, तो 60 मार्क्स की ये हो जाती है। यानी अब देखो, दो सब्जेक्ट ही आपकी 120 मार्क्स की हो जाती हैं। ठीक है, यानी शुरुआत के 2 पॉइंट्स। बाकी शैक्षणिक मनोविज्ञान का मतलब होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो टीचिंग मेथड के थ्रू ही चलती है यहाँ पे, और इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो लेवल 2 में आते हैं, लेवल फर्स्ट की बात करें तो 7 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 7। उसके बाद विद्यालय विषय, यानी जो आप माध्यमिक स्तर तक पढ़ के आए, यानी 10th तक जो बुकें पढ़ के आए, उनके क्वेश्चन जैसे हिंदी के रहेंगे 7 नंबर के, यानी 7 नंबर के 7 क्वेश्चन। ठीक है। और इंग्लिश है या अंग्रेजी है, उसके भी 7 अंक, गणित है उसके भी 7 अंक, और इसी प्रकार सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, और एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन, इसके भी साथ साथ। इस प्रकार अगर मोटे तौर पे देखा जाए लेवल फर्स्ट का सिलेबस, तो बाद में भी ये शैक्षणिक रीति विज्ञान है, यानी हिंदी है, इसमें अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। यानी इन सभी को टोटल किया जाए ना, तो आप देखो सबसे ज़्यादा भारत मिला है पहले और दूसरे ऑप्शन में, यानी राजस्थान जी के फोकस किया है लेवल फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके कह सकते हैं 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के कैसे हो गए, कि आपकी 30 क्वेश्चन के जो समसामयिक की और कह सकते हैं सामान्य ज्ञान आएगा, और 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जी के संबंधित होंगे। तो 60 क्वेश्चन, या और ये कितने नंबर का, प्रत्येक 2 नंबर का, तो 120 नंबर के हो जाते हैं। बाकी जो शैक्षणिक है, हिंदी इंग्लिश, ये इन सभी को अगर जोड़ोगे ना यहाँ तक, तब एक क्वेश्चन टोटल आ जाते हैं 80 क्वेश्चन बनेंगे, और जो 80 मार्क्स के होंगे। तो अगर इन्हें टोटल करते हैं तो क्वेश्चन तो 140 हो जाएंगे और मार्क्स हो जाएंगे 200। एक बात देखो, दोबारा से मैं बताना चाहूँ आपको, सिंपल है। जो पहला पॉइंट है वो आपके सामान्य ज्ञान है और समसामयिक की है, तो इसका 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। दूसरा है राजस्थान की प्रॉपर जीके है, तो इसमें 30 क्वेश्चन 60 अंक का, यानी प्रत्येक 2 अंक का क्वेश्चन। तो टोटल इन दोनों का ही भारांक 120 मार्क्स हो जाता है। बाकी इन सभी का 80 मार्क्स हो जाता है। इस प्रकार ये 200 का तो पूर्णांक हो जाता है। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो ऊपर के 2 पोर्शन बताए थे मैंने, इनमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे, तो 60 तो क्वेश्चन ये हो गए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के हैं। इस प्रकार 140 तो क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेवल 2 का सिलेबस, देखें ध्यान से। तो इसमें राजस्थान के संदर्भ में विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान कह दो या समसामयिक की घटना कह दो, तो ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। दूसरा है राजस्थान की प्रॉपर जीके आएगी, जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान होगा, जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। एजुकेशन साइकोलॉजी या जिसे टीचिंग मेथड बोलते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब आती है बाल मनोविज्ञान, जिसे हम कहते हैं ऐसे बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। देखा जाए तो ऊपर के 4
पोर्शन है वो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। लेकिन जो सब्जेक्ट रहती है ना, जो आप लेवल 2 की बात करेंगे तो आप 12 तक पढ़ के आए, तो सेकेंडरी स्तर तक की जो बुकें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 120 अंक के। यानी आप कह सकते हैं 60 क्वेश्चन होंगे, वो प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 120 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल तो हो जाते हैं मार्क्स से 200, और क्वेश्चनों की संख्या 140 हो जाती है। तो मेरे अंदाज से समझे होंगे ये सिलेबस है। और सिलेबस देखा जाए तो ये तो मोटे तौर पे है कि इतना 12 अंक रखा है, लेकिन इसका जो फुल आएगा डिटेल, या कह सकते हैं जो विस्तार से सिलेबस आएगा, वो 15 मार्च के बाद की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिलेबस दे रखा है।